मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात कर रहे हैं देश की एक ऐसी शादी जो चट मंगनी हुई और पट ब्याह हो गया। क्यों गौरव? बिल्कुल, आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। बात बड़ी है क्योंकि आज दो ग्रैंड वेडिंग हुई हैं। पहली की शादी हुई है विकी कौशल और कटरीना कैफ की, तो दूसरी शादी हुई है बॉलीवुड से अलग एक पॉलिटिकल गलियारे में, यानी सियासत की जो शादी कहिए आप, लालू के बेटे तेजस्वी यादव की, जिन्होंने आज वो परिणय सूत्र में बंध गए हैं और तस्वीर हमारे सामने है। जी बिल्कुल, लेकिन गौरव यहाँ पर मैं बस यही जानना चाहूंगी क्योंकि आप पॉलिटिकली चीजों पे बहुत नजर रखते हैं जी। तेजस्वी यादव पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं जी, लेकिन जो उनकी वाइफ हैं वो एक ऐसी फैमिली से हैं जो दिल्ली में रहते हैं और उनके फादर प्रिंसिपल हैं, वो भी काफी एजुकेटेड हैं। और वहीं हम अपोजिट जो हमारे दूल्हे राजा हैं वो पटना बिहार से ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बहुत ही टफ बैकग्राउंड। तो ये, और हमने ये भी सुना कि इनकी शादी सगाई हुई आज ही, और आज ही ये 7 फेरों के बंधन में भी बन गए। तो इसके पीछे आखिर माजरा क्या है? देखिए, जब ऐसी खबरें आती है ना वैशाली की चट मंगनी और पट ब्याह, जिसमें कि हमने पहले बिल्कुल सुना था कि इन्होंने कहा था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सगाई और शादी के बीच में कुछ महीनों गैप लूंगा जी। दूसरा फिर क्या हो जाता है कि जब या तो लड़की यादव होती तो ठीक था कि आपने आराम से पहले एंगेजमेंट कर ली, फिर आपने टाइम दिया अपने रिश्ते को एक कि उसे अलग लेवल तक पहुंचाया जाए, फिर आप शादी करते हैं। लेकिन बात जब बड़ी हो जाती है कि जब आप ना सिर्फ कास्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, ना सिर्फ आप बिहार की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, आप पहुंच जाते हैं सीधा बिहार से दिल्ली, और दिल्ली पहुंच के धर्म की लाइन को तोड़ते हुए आप एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करते हैं। जानती हो वैशाली, मतलब सबसे बड़ा ये होता है जब आप एंटी कास्ट या एंटी रिलीजन चले जाते हैं ना, तो पॉलिटिक्स में बहुत मायने होते हैं। ये कोई आम शख्स नहीं है। तेजस्वी जो हैं वो आरजेडी का भविष्य कहे जाते हैं। लालू की जो पूरी एक हेरिटेज में इन्हें मिला है ना, जो लालू प्रसाद यादव ने पूरी सियासत इन्हें दे दी है, इनके हाथों में पूरी बागडोर सौंप दी है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर है अगर बिहार के मायने में देखा जाए तो। और बिहार के मायने में ये बहुत खास है क्योंकि बिहार में एक एक वोट जातियों के, धर्म के, इन सब के नाम पे पड़ता है। तो इन्होंने किसी को कहने का मौका ही नहीं दिया। अगर ये पहले एंगेजमेंट करते, 4 महीने बाद शादी करते, तो बहुत सी जुबान खुलती, अरे वो तो ऐसा कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। और इसको कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस जो 5 साल बाद होने वाले हैं उसके लिए टारगेट किया जा सकता था इनको। बिल्कुल टारगेट होते और इलेक्शन पे प्रभाव पड़ता। लेकिन अब क्या है, इन्होंने क्रिश्चियन लड़की शादी करी, चट मंगनी पट ब्याह किया, ब्याह के उनका नाम बदला और राजेश्वरी रखा, हिंदू नाम में जी। इनकी अभी वैसे असली नाम पे तो इनकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि इनका नाम एलेक्सिस है जो लड़की है, या फिर ये भी बताया जाएगा ये रेचल नाम की लड़की है। लेकिन जो हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो भी ये बताया गया है कि शादी इनकी हिंदू रीति रिवाजों के मायनों में हुई है, तो इनका नामकरण भी किया गया है शादी से पहले ही, और इनका नाम अब राजेश्वरी यादव रख दिया गया है। बिल्कुल, जैसे कि आप तस्वीरें देखिए वैशाली, देखने की वाली बात है, क्रिश्चियन लड़की है लेकिन जो शादी का जोड़ा है वो बिल्कुल लाल है, गहने हैं, गले में वरमाला है, नाक में नथनी है और मांग पट्टी आप देखिए वो टीका जो एक होती है ना हिंदू दुल्हन, बिल्कुल उसकी तरीके से तैयार हुई हैं। लेकिन अब बड़ी बात ये आ जाती है कि जब भी हम 2 रिलीजन के बीच में शादी करते हैं तो किसी एक को रिलीजन बदलना पड़ता है। जैसे कि हमने आपको धर्मेंद्र का एग्जाम्पल ले लो, धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी शादी करी तो क्योंकि एक साथ 2 शादी नहीं कर सकते थे। और ऐसे ही हमने अभी कल ही शर्मिला टैगोर का बर्थडे भी, परसों ही शर्मिला टैगोर उन्होंने अपना नाम आयशा रखा था। तो नाम बदलना एक पुराना कल्चर है कि जब हम शादियां करते हैं, अपने धर्म की लिमिट को क्रॉस करके शादियां करते हैं तो नाम बदला जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव ने अपना नाम नहीं बदला है, वो अभी भी तेजस्वी यादव है, लेकिन लड़की जो है वो राजेश्वरी यादव हो गई है। और ये बहुत जरूरी भी था। कल को जब वो यादव घराने की बहू बनेंगी वैशाली, समझने वाली बात यह है, कल को हो सकता है कि किसी मजबूत सीट से इलेक्शन में उतारा जाए। उस वक्त ये नहीं होगा कि किसी गैर धर्म की लड़की आई और सामने खड़ी होगी। ये लालू की बहू हैं, ये लालू की बहू है, इनका नाम है राजेश्वरी यादव, और दम ठोक के इन्हें उतारा जाएगा मैदान में। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी कि
किसी भी शादी को करने के लिए अगर हम पसंद से शादी कर रहे हैं और ये बताया भी जा रहा है कि इन दोनों की दोस्ती लगभग 6 साल पुरानी है, तो ये जो दोस्ती का सिलसिला शादी में बदला, कहीं ना कहीं तेजस्वी को अपनी मां राबड़ी देवी को मनाना बहुत आसान रहा होगा। लेकिन लालू यादव बहुत ही पुराने ख्यालातों के कहे जाते हैं और वो अपने धर्म, जाति, परंपरा, अनुष्ठान सब चीजों के लिए बहुत ही केयरफुल रहते हैं, तो उनको मनाना किस तरह मुश्किल रहा होगा? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया वैशाली। बात सबसे बड़ी ये है कि लालू एक आम शख्स नहीं है कि लालू के साथ ऐसा हो गया। लालू एक पॉलिटिकल फिगर है, उनके पीछे बिहार चलता है, लालू के पीछे बिहार के जितने भी यादव हैं वो चलते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ी मेजॉरिटी है उनके साथ में। तो ऐसे में हर एक की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। और बताया जा रहा है, सूत्रों के हिसाब से एक खबर है कि पहले राबड़ी तो ठीक है, एक माँ होती है, सीना ऐसे ही होता है, बच्चा कुछ जिद करे तो मान जाती है, इजीली उसे कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन जब बाप, और वो बाप भी ऐसा हो कि जो पॉलिटिकल फिगर हो, तो उसे कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कई चीजें अलग सोच के चलता है। तो लालू को कन्विंस करने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, जरूर हुई होगी। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि जब शादी हो जाती है तो लोगों की खुद ब खुद जुबान बंद हो जाती है। तो ये हम तो कह सकते हैं ना कि 6 साल पुराना इनका रिलेशन है। बिल्कुल 6 साल पुराना रिलेशन है। और हो सकता है कि जिस तरीके से कहा जाता था कि तेजस्वी एक टॉप मोस्ट एलिजिबल बैचलर है बिहार के, और उनके सोशल मीडिया पर ही 44,000 से ज्यादा उनको मैरिज प्रपोजल आए थे, और ये इकलौते ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको इतने सारे मैरिज प्रपोजल्स एक साथ आए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है वैशाली कि 6 साल लगे शादी करने में। हो सकता है कि 6 साल तक फैमिली में ये केमिस्ट्री चलती रही हो कि अब मां मान गई है तो पिता नहीं मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं तो पिता अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, जो तेजस्वी हैं ये बिहार का फ्यूचर है, या फिर आरजेडी का फ्यूचर, तो आप इन्हें मान ही सकते हैं। अगर आरजेडी का फ्यूचर ये है तो ये कदम फूक फूक कर रखना होगा कि कहीं ये छोटी सी गलती, कहीं एक छोटा सा 2 रिश्तों का मेल इनका पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा दे, कहीं आरजेडी दांव पे ना लग जाए। जी। और इसीलिए कहा जा रहा है इनकी शादी को चट मंगनी और पट बिया। जी बिल्कुल। तो ये था हमारा आज लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की शादी को लेकर क्या कुछ गणित है, क्या मैथमेटिक्स है, तो वो सब हमने आपको समझाने की कोशिश की है। पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं इसके, और पॉलिटिकल मायने क्या हो सकते हैं, फैमिली में क्या चीजें हो सकती हैं, सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप क्या कुछ देखते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी की शादी से बिहार में आरजेडी पर क्या कुछ असर पड़ेगा? आप अपनी सोच हमारे फीडबैक में जरूर भेजिए, हमें बताइए कि आप क्या सोच रखते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।